हेलो एवरीवन, होप आप सब एकदम मस्त होंगे, एकदम सुपर होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हमारा तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने सी के पूरे बेसिक के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सी में हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपके सामने रन करके दिखाएंगे, कैसे प्रोग्राम रन होता है, कैसे कंपाइल करते हैं। तो हम यहाँ पे सी के लिए हम पूरी तरीके से देव का यूज करने वाले हैं। आप जाएंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देव C++ नाम की आइडियली को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी पास। तो चलिए यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपके सामने प्रिंट करके दिखाते हैं, कैसे प्रोग्राम प्रिंट होता है और समझते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने बात की थी कोई भी .c फाइल को .exe में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्री प्रोसेसर क्या होता है, उसका कैसे लोडर लिंकर के पास जाती है, कैसे आउटपुट आता है। ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा था #include stdio.h। अब बात आती है कि हम यहाँ पे हैशटैग क्यों लगाते हैं। हैशटैग हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है कि हमको इंक्लूड करना है stdio.h को अपने प्रोग्राम में। अब बात आती है कि stdio.h होती क्या है। stdio.h एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर आपका printf फंक्शन स्टोर होता है। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन आती है इंट मेन। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। बात आती है कि ये स्टार माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी ये क्या होती, इसको हम बोलते हैं कमेंट। अगर आपको सी में कोई भी कमेंट करना होता है तो आपको स्लैश और स्टार लगा के आप जो भी लाइन लिखेंगे और स्लैश स्टार लगा देंगे, वो लाइन कमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ बताना है कि हम इस प्रोग्राम में क्या चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पे लिख देंगे तो वो कमेंट में माना जाएगा। उसके हमने लिखा प्रिंट में हेलो वर्ल्ड, हमारा ये जो है वो ये प्रिंट होगा। उसके बाद अपना आता है रिटर्न 0, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और यहाँ से ये मेन को 0 रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे 0 रिटर्न होता है तो मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 0 होता है रिटर्न तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर 1 एग्जीक्यूट होता है तो मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं लिख के नहीं आई हुई है क्योंकि हमने इसको कमेंट किया हुआ था। देखिए हमारे प्रोग्राम पे यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे कहीं भी माई सी प्रोग्राम लिख के नहीं आया हुआ। होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। अब हम इस प्रोग्राम की एक एक चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगी। जैसे अभी आपने देखा आपके सामने #include stdio.h आ रही थी, इसी को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यही अपनी होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बात आती है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम अभी आने वाले वीडियो में और अच्छे से हम समझेंगे कि फंक्शन का वर्क क्या होता है। ठीक, वेरिएबल होगा अपना कुछ, जैसे वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे कोई वेरिएबल हमने ले लिया ABC कुछ नाम का कुछ वेरिएबल होगा, कोई स्टेटमेंट होगा और कुछ कमेंट होंगे हमारे सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में। हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसमें सेमीकोलन को हम टर्मिनेटर के रूप में जानते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई लाइन लिखी, ठीक, और आपने इस लाइन को चेंज कर दिया, बट हमारे कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि लाइन चेंज हुई है। जहाँ भी कहीं आपने ये सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब है कि यहाँ से ये लाइन चेंज होकर इस लाइन में आ रही है। कंपाइलर ऐसे जानेगा कि आपने यहाँ से लाइन चेंज करके यहाँ पे आ गए, तो ये सेमीकोलन का बेसिकली मतलब यही होता है सेमीकोलन का मतलब। देखिए अब बात आती है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या जो कुछ भी यूजर ने डिफाइन किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। हमारा जो आइडेंटिफायर होता है वो लेटर ए से जेड तक कैपिटल स्मॉल में यूज होता है। हम अंडरस्कोर से भी इसको लिखते हैं, 0 से भी लिखते हैं और उसमें हम डिजिट 0 to 9 का यूज करते हैं। बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब इतना सा होता है, एक ऐसा नाम जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम में कुछ स्टोर करने के लिए करते हैं, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल।
और जो वेरिएबल होता है सबकी अपनी अपनी साइज होती है, वो मेमोरी में अपनी अपनी कुछ प्लेस लेते हैं, उनकी मेमोरी में कुछ साइज स्टोर होती है। जैसे हमने लिख दिया, जैसे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया इंट p और n। अब ये p और n नाम का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में 2 बाइट की साइज लेके स्टोर होगा। हमने लिख दिया फ्लोट r, हमारा जो फ्लोट r जो स्टोर होगा वो 4 बाइट लेगा और वो स्टोर होगा। आपको पता है कि इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट मतलब डेसिमल, लाइक 2.0 समथिंग को हम बोलते हैं फ्लोट। आने वाले समय में जब हम बात करेंगे डेटा टाइप की, वहाँ पे हम इंट और फ्लोट को और अच्छे से समझने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि इंट जो होती है वो 2 बाइट लेती है, फ्लोट जो होती है वो 4 बाइट लेती है, और यहाँ पे हम p और n वेरिएबल को जब भी मेमोरी में स्टोर करेंगे वो 2 बाइट लेगा। और फ्लोट r लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम r वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करेंगे वो 4 बाइट लेके स्टोर होगा। प्रिंटफ का बेसिकली इतना मतलब होता है कि जैसे हमारी ये आउटपुट स्क्रीन हुई, हमारी ये जो है ये आउटपुट स्क्रीन हुई, ऐसे हमारी आउटपुट स्क्रीन ऐसे कुछ होती है। हम जो कुछ भी प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे वो वैसे के वैसे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। बस प्रिंटफ का मतलब इतना होता है। और प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो stdr.h के अंदर स्टोर होता है। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे से और भी प्रोग्राम के साथ आने वाले हैं। हम समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है। हम सी का कॉन्सेप्ट आपको इस सीरीज को पूरा करने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ तक कि हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी तो बस हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है कि प्रिंटफ का काम क्या होता है। बस आपको केवल ये अपने नॉलेज के लिए रखना है। हमने जीरो से सब कुछ स्टार्ट किया है। अगर आप हमारी एप्टीट्यूड की भी सीरीज देखेंगे तो हमने उसमें से जीरो से स्टार्ट किया। हमारी सी भी जीरो से स्टार्ट हुई है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी 1-2 वीडियो के बाद हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को स्टार्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन मोस्टली लूप से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लूप से ही हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूप से अपनी स्टार्टिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, कैसे वो रन होता है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे होम, स्टे सेफ, और हमको इस पैंडेमिक में मोटिवेटेड भी रहना है। अपने वर्क को करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।